अखिलेश जी, अब आपकी बारी है, मोर्चा संभालिए। योगी जी तो अयोध्या वासियों से कह रहे हैं कि देखिए हमने जो वादा किया था वो वादा पूरा हुआ है। ये सच है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ है, लेकिन बीजेपी कहती है कि हमने तेजी से सब कुछ किया। हमारी तरफ से जो वकील थे उन्होंने तेजी से मामले को कोर्ट में परस्यू किया, जिसको कांग्रेस के नेता लटका रहे थे। और उसके बाद से आज देखिए ये भव्य दीपोत्सव। योगी जी पर क्या कहना है आपका? जाहि राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। लब्बे लबाब यही है। बहुत असत्य बोला हमारे भाजपा के साथी ने अभी यहां बैठ करके। ये मुकदमा जीतने के बाद ये संभव हुआ कि वहां भव्य राम मंदिर बने। अब 500 सालों से लोग लड़ रहे थे, ये सही बात है, लेकिन बीजेपी 1989 में हिमाचल में पालनपुर में ये प्रस्ताव लेके आई कि राम मंदिर के लिए ना हम मुकदमा लड़ेंगे और ना हम कोर्ट की बात मानेंगे। मुकदमा कौन लड़ा? हिंदू पक्ष। और उसका वादी कौन था? स्वयं राम लला विराजमान। और शंकराचार्यों ने प्रूफ दिए। और कितने भूमि की मुकदमा था? 3.25 एकड़, उसी का मुकदमा था। इन भाजपाइयों ने तो जितना बड़ा दगा हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के साथ किया है, उतना तो कोई दुश्मन भी नहीं किया होगा। क्या सुधांशु जी बता सकते हैं उस गर्भगृह पर मंदिर निर्माण हुआ है? राम मंदिर निर्माण का केस न लड़ना देश के साथ दगा था। अरे सुनिए, अरे सुनिए। और नहीं, दगा ये था कि जो राम जन्मभूमि जो थी, जिसका मुकदमा जीता गया, जिसका मुकदमा चला, उस भूभाग पे क्या, जिसे गर्भगृह बता के जीता गया, क्या उस पे राम मंदिर बना है? क्या बना है? सुधांशु जी हाँ या ना में बोलिए। दिखाइए सुधांशु जी। जिसका मुकदमा लड़ा गया था, पूछिए क्या उस स्थान पे बना है? हाँ सुधांशु जी, वहां पे जमीन का घोटाला किया। मैं जवाब देता हूँ। नहीं बना है, ये क्या बोलेंगे? जवाब उस भूभाग पे नहीं बना है। बहुत जो 70 एकड़ 67, सुनिए जो 67 एकड़ जमीन कांग्रेस के समय एक्वायर हुई थी, उस पे बना है। और सुनिए, ये बात करते हैं गोली चलाने की। कौन था उस वक्त अधिकारी जो गोली चलवाया था? उसको क्यों पीएमओ में रखा गया? उसको क्यों पद्मा अवार्ड दिया गया? किसने दिया? किसके पीएमओ में था वो, अगर इतना आपको गोली चलवाने वालों से बैर था? ये रिश्ता क्या कहलाता है? फिर इस मंदिर निर्माण में उसको मुखिया की भूमिका दे दी गई। ये सब क्या है भाई? ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब जवाब सुनिए सुधांशु। बात हो रही है जी, अब जवाब सुनिए। सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए। बहुत लंबा पॉज क्यों देते हैं सर? थोड़ा तेजी से बोलिए ना। उसी राम मंदिर, अरे सुनिए बहुत और अरमान निकाल लीजिए। उसी राम मंदिर में काम करने वाली बच्ची के साथ, उसी राम मंदिर में सुनिए, उसी राम मंदिर में काम करने वाली एक बच्ची के साथ दुराचार हुआ। क्या बुलडोजर चला उनके घर? कौन थे वो लोग? किस पार्टी के थे वो लोग? यहां बैठ के गाल बजाना बहुत आसान है। अभी ये कुछ नहीं जानते, सिर्फ असत्य बोलते। अभी मैं पूछूं कि सीता जी की अग्नि परीक्षा और लौकुश और वो यज्ञ कहां हुआ था, संभवतः ये बता भी नहीं पाएंगे सुधांशु जी। बात देखिए, ये मैंने एक लाइन में इनका सार शुरू में सुना दिया, जाहि राज प्रिय प्रजा दुखारी। ठीक है, चलिए सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए। सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए, उसके बाद से मैं आ रही हूं रागी जी। मेरे ख्याल से आपके करोड़ों दर्शक स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हैं कि कौन अररगर बात कर रहा है, कौन तथ्यात्मक। बिल्कुल अखिलेश जी की बात जहां से थी वहीं शुरू करता हूं। जासु राज भई प्रजा दुखारी, ते नृप सकल नरक अधिकारी। और यही स्थिति थी कि हम लोग कहते थे, हे राम तुम्हारे मंदिर में ये ऐसा अत्याचार क्यों? हे राम तुम्हारी नगरी में ये गोली की बौछार क्यों? ये ना राम तुम्हारी नगरी में ये लाशों का अंबार क्यों? सैकड़ों कारसेवकों को मारकर जिन्होंने सरयू को लाल कर दिया था, उनके राज्य में प्रजा दुखी ही थी।
और इसीलिए उसका दंड प्रजा ने भी दिया और भगवान ने उसी भी को तो अभी भी बनाया और उस सत्य मंदिर की का बात निर्माण आपको में। जो मन में आया अखिलेश जी बोलिए। उसी सिर्फ एक आदमी को फैक्ट तो बोलना अभी भी चाहता आप राम हूं मंदिर निर्माण कि में रखे आपके हो। नेता कपिल सिब्बल जो आज की डेट में समाजवादी पार्टी सांसद, बीच में मत बोलिए, आप बोल रहे थे, जितना भी पॉज ले लेके बोले मैंने शांति सुना। अब दर्शकों के साथ अन्याय मत करिए, प्रजा दुखारी मत करिए, सबको सुनने का सुखारी मौका दीजिए। अब सुनिए, कपिल सिब्बल जो आपके नेता थे और आज सपा के नेता हैं, ये वकील का चोला ओढ़कर जब खड़े थे अदालत में तो किसके वकील थे? पूर्व लॉ मिनिस्टर है ना, ये थे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील थे। और हमारे फॉर्मर लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद किसके वकील थे? श्री रामलला विराजमान के वकील थे। और खुद इन्होंने बोला भारत के इतिहास का नहीं दुनिया के इतिहास का इकलौता केस है जहां किसी भगवान से कहा गया हो साबित करो कि तुम भगवान यहां हुए थे। दुनिया किसी धर्म से आप नहीं कह सकते, दुनिया में बड़े बड़े धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, बुद्धिज्म है, कोई भी हो किसी के भगवान के लिए नहीं कहा जाता साबित करो। और श्री रामलला विराजमान खुद इसके पैरोकार थे। और उसके बाद उनके खिलाफ इनके नेता खड़े थे वकील का चोला ओढ़ के और कहते थे 2019 के बाद आगे ले जाओ। और दूसरा मैं फैक्ट बता दूं अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये 2.77 एकड़ लैंड का अधिग्रहण कब हुआ? जब कल्याण सिंह जी की सरकार आई। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर स्टे लगा दिया और उसके बाद खुदाई नहीं होगी इसके लिए लोग कोर्ट से स्टे लगा दिए। जब अटल जी की सरकार आई केंद्र में तो हमने रडार मैपिंग करवाई क्योंकि खुदाई पर कोर्ट का स्टे था। रडार मैपिंग में नीचे सब कुछ दिखने लगा, वो कोर्ट में जमा किया तो 2003 में हाई कोर्ट ने खुदाई करवाई, उसमें सारा डिटेल निकल गया और उसके आधार पर 2010 का लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया। और जब मोदी जी की सरकार आई तो सुप्रीम कोर्ट में केस जा चुका था, वहां सुनवाई सिर्फ इंग्लिश में होती है, सारे डॉक्यूमेंट दो ही भाषाओं में थे, फारसी और संस्कृत। उनका डॉक्यूमेंटेशन का अनुवाद करने में हजारों पेज के में दसियों साल लग जाते, पर उसको लगकर प्रदेश की योगी जी की सरकार और केंद्र की मोदी जी की सरकार ने फटाफट 2 साल में करवाया और डे टू डे हियरिंग करवाई। इसलिए हमने कभी नहीं कहा था हम मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा था मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आपके नेता पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था हम तथाकथित बाबरी मस्जिद बनवाएंगे और इनके नेता मुलायम सिंह ने कहा था हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। दोनों में जमीन आसमान का अंतर। जबकि कोर्ट ने कभी उसे बाबरी मस्जिद नहीं कहा, उसने कहा श्री राम जन्मभूमि परिसर और विवादित स्ट्रक्चर, यही कहा गया, विवादित ढांचा का सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद। लेकिन सुधांशु जी, फिर जनता ने इसी अयोध्या, इसी फैजाबाद की जनता ने क्यों बीजेपी को नकार दिया? क्यों राजनीतिक रूप से, जहां पर आपको इतनी बड़ी एक जीत मिली, मंदिर का निर्माण हुआ, राजनीतिक रूप से आपको हार मिली? इसीलिए तो बार बार कहा जा रहा है योगी की अग्नि परीक्षा। लोकसभा नतीजों ने तो बीजेपी को परेशान कर दिया ना, क्यों? अंजना जी मैं कह रहा हूं, बता रहा हूं, आ रहे अखिलेश जी, जिस जमाने में को भी जवाब देना, हम 2 सीटों की पार्टी थे, आ रहे अखिलेश जी, आ रहे हैं आप बस एक लाइन में जवाब दे रहा हूं, आपको सब समझ में। जिस जमाने में हम 2 सीटों की पार्टी थे, इनको अगर लगता कि जनता राम मंदिर के साथ खड़ी होगी तो ये तुरंत छोड़ के इधर आ जाते, मगर ये समझ नहीं पाए। वैसे ही मैं बताता हूं, अरे भगवान राम को भी नागपाश लगा था, वो भगवान राम की लीला थी ताकि सारा आसुरी दल बाहर निकल के सामने आ जाए और उसके बाद सब एक साथ चले गए थे। तो ऐसा नहीं है, लक्ष्मण जी को भी नागपाश लगा था और भगवान राम को भी, लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी थी, भगवान राम को नागपाश लगा था। ये सब प्रभु की लीला थी भाई, प्रभु की लीला थी, वही लीला चल रही है। आगे समझ में आएगा कुछ साल के बाद। प्रभु की लीला है, नहीं प्रभु नहीं, कमाल की बात है। हार को बता रहे प्रभु की लीला है, प्रभु की लीला ने आपको हरा दिया, कमाल की बात कर रहे हैं सुधांशु जी। आदमी कल्याण सिंह जी का नाम ले रहे, अच्छा लग रहा है। कल्याण सिंह जी का कितना आपने सम्मान किया था, फिर समाजवादी के साथ आए थे, समाजवादी ने उनका सम्मान किया था, आप भूल गए आदरणीय कल्याण सिंह जी को। आपके सवाल आपसे अंजना जी ने कुछ और पूछा और आप ऐसे लिखने लगे, पता नहीं कहाँ का सवाल क्या था, आपको पता ही नहीं चलता सवाल क्या पूछा जाता है। आप जो रट के आते हो, जो आपको याद है वही गाने लगते हो। उन्होंने आपसे सवाल पूछा था कि ये बताइए कि राम मंदिर का निर्माण, भव्य मंदिर बन रहा है, सब लोगों ने उसका स्वागत किया और सभी लोग दिवाली धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन हम देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है ना, तो संविधान जब न्यायपालिका ने आदेश दिया तो वहां पे राम मंदिर बना, लेकिन जब गोली चली थी तो वहां पे अधिकारी कौन था, उसका नाम लेने में आपकी जीभ कब क्यों रही है? कौन है अधिकारी जो आज भी वहां राम मंदिर बनाने में उसका नाम आ रहा है? अंजना जी तो उनका इंटरव्यू कर चुकी है, क्यों नहीं आप उस अधिकारी का नाम लेने से डरते हैं? वो अधिकारी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठता है और उसमें उन्होंने खुद बोला था, आपको याद होगा अंजना जी, आपने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने खुद बोला था कि गोली चलाने का ऑर्डर लखनऊ से नहीं हुआ था, वहां के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था उसने चलवाई थी। तो फिर सुधांशु जी आप झूठ क्यों बोलते हैं? आप एक सांस में अगर अपनी कहानी गाते जी, इसका एक पॉइंटेड जवाब। 500 साल पहले भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, कान खोल के सुन लीजिए, 500 साल से संघर्ष चल रहा है, आप नहीं थे कहीं, इसलिए आप अपनी क्रेडिट मत लीजिए। सुधांशु जी जल्दी से रागी जी के पास जाना। बिल्कुल
हाँ बता रहा हूं, अंट शंट मत बोला करिए। 500 साल पहले हिंदुत्व का विचार था और आपका जो विचार है कहीं 500 साल पहले नहीं था। मैं पॉइंटेड जवाब देता हूं। कल्याण सिंह जी के बारे में कह रहे हैं, कल्याण सिंह जी के देहावसान के बाद अखिलेश यादव गए उनके घर पे, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री थे। सम्मान की बात करते, मुख्तार अंसारी घर पे गए और कल्याण सिंह के घर पे नहीं गए। आज आके भाषण देते कि कल्याण सिंह जी का क्या सम्मान। और अधिकारी की बात बताता हूं, सारे दर्शकों को टू द पॉइंट जवाब दे रहा हूं। सुनिए, जिन अधिकारी की बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनो मेरे भाई, ज्यादा हल्ला मत मचाओ। वो अधिकारी हैं श्री नपेंद्र मिश्रा, जो एनडी तिवारी की कांग्रेस सरकार में बहुत सीनियर प्रमुख सचिव थे। मुलायम सिंह जी की सरकार में सेक्रेटरी टू सीएम थे। कल्याण सिंह की सरकार में सेक्रेटरी टू सीएम थे और मनमोहन सिंह की सरकार में ट्राई के चेयरमैन थे और पर अनेक विभागों के सेक्रेटरी थे। मेरे भाई, एक कोई अधिकारी के पूरे प्रोफाइल में एक साल याद रहता है। अब बाकी हमारी सरकार, तुम्हारी सरकार, इनकी सरकार में क्या रहे तो नहीं याद आता है। अरे भाई, आईएएस ऑफिसर एक प्रोफेशनल होता है। आदेश मुलायम सिंह ने दिया। अब सुनो, मुलायम सिंह तो मुंह पे बोल चुके हैं कि मैंने आदेश दिया, कि उनके सेक्रेटरी ने आदेश दिया। ऐसे बचकाने हास्यास्पद तर्कों से व्यक्ति बचकाना नहीं शातिराना लगता है और लोगों की हास्य का निशाना बन जाता है। ये तो संगीत रागी जी बीजेपी बता ही रही थी ना अयोध्या वासियों को कि जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार लोकसभा चुनाव वहां से जीतता है। ये क्या बताता है? और योगी जी अगर आज कह रहे हैं कि अब अयोध्या को साबित करना है, तो अयोध्या को क्या साबित करना है? बीजेपी की जीत से ही क्या अयोध्या सही साबित होगी? देखिए, बहुत तीन पॉइंटेड उत्तर मैं आपको देता हूं। पहली बात ये कि यही कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जिसके एक मंत्री थे अर्जुन सिंह जी, और अर्जुन सिंह ने सहमत को 3 लाख रुपए दिए थे अयोध्या में प्रदर्शनी लगाने के लिए। और जिस प्रदर्शनी में सहमत ने कहा था कि राम और सीता भाई बहन थे, ये सबको जानकारी में, आपको दर्शकों की जानकारी होनी चाहिए कि अर्जुन सिंह उस समय शिक्षा मंत्री थे। 3 लाख रुपया सहमत को दिया था, और सहमत एक वामपंथी मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम संगठन है, उसको दिया था, जिसने अयोध्या में प्रदर्शनी लगाई थी। सप्ताहों प्रदर्शनी चली थी, जिसमें कहा गया था कि राम और सीता पति पत्नी नहीं थे, वो तो भाई बहन थे। तो अयोध्या का सत्यानाश करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत किया। मैं इतना ही जोड़ना चाहता था